हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन स्टडी आईक्यू पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एग्जामिनेशन स्टडी आईक्यू पर मैथ में ज्योमेट्री चल रही है और ज्योमेट्री में टॉपिक ट्रायंगल चल रहा है। ट्रायंगल में मैं आपको मीडियन पढ़ा रहा हूं। मीडियन में मैंने इससे पहले बताया कि मीडियन क्या होती है, मीडियन कहाँ से डाली जाती है और सामने वाली साइड को किस रेशियो में बांटती है। तो वर्टेक्स से डाली गई ऐसी लाइन जो सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांट दे क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। अगर ट्रायंगल की तीनों मीडियंस खींच दी जाएं तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड मीडियन को वर्टेक्स से बेस की ओर किस रेशियो में बांटता है? तो 2:1 के रेशियो में बांटता है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है ABC और ट्रायंगल की अगर मीडियन वो निकलवाता है, मान लो पहली मीडियन निकलवाई, साइड ए पर डाली और उसने एम ए पहली वाली मीडियन निकलवाई एम ए, तो कैसे निकालें? 1/2 √2 ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। जिस पर खींची उस वाली साइड को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आज हम इसमें देखते हैं कि ये प्रूफ कैसे होना है कि मीडियन निकली कैसे। तो हम मीडियन निकालना प्रूफ करते हैं। ओके, चलिए ध्यान से समझें। ये क्या है हमारा? ये मान लो हमारा एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल है ABC। इस ट्रायंगल की हमने मीडियन खींची, मीडियन खींच दी हमने AD। ये पॉइंट आकर D पर मिलती है। ये दोनों बराबर भागों में बांट देगी इस साइड को। ये साइड अगर A है, कंप्लीट साइड कितनी है? A। हमने साइड A पर मीडियन खींची है। ये साइड B है और ये साइड C है। मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड। तो ये क्या होगा इसका? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड मीडियन वर्टेक्स बेस की ओर 2:1 के रेशियो में बांटेगा, 2:1 के रेशियो में बांटेगा। हमने इस वर्टेक्स ए से सामने वाली साइड पर क्या डाला? परपेंडिकुलर डाला। हमने ये परपेंडिकुलर इस पर डाल दिया, परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर हमने मान लिया ये AE है। कितना है? E। सामने वाली साइड पर डाला गया परपेंडिकुलर AE। AE अच्छा, हम ट्रायंगल ले लेते हैं ADE। ADE ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE में, ट्रायंगल AED में अगर मैं AD निकालूं तो AD हमारा कितना आएगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो AD स्क्वायर बराबर ये हाइट है, हाइट हमने h मान ली है। ये कितनी है? h है। तो AD स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, ED स्क्वायर। ये टोटल हाइट कितनी है? सॉरी, टोटल साइड कितनी है? A है। हमने ये मीडियन खींची तो ये दो बराबर भागों में बट गई। ये भी A/2 हो गई और CD भी A/2। तो BD किसके बराबर है? BD बराबर CD बराबर A/2 है। अगर मैं ED निकालूं यहाँ से, ED, तो ED क्या आएगी? टोटल कितनी थी BD? A/2। A/2 में से अगर BE घटा दो, BE हमने क्या कर दी? सब्ट्रैक्ट कर दी। तो क्या मिल गई हमें? AD मिल जाएगी। AD मिल गई। चलिए यहाँ पर ED का मान रखो, ED का मान रख दो तो ये क्या आ जाएगी? h स्क्वायर प्लस A/2 माइनस का BE। यहाँ तक ये बात समझ में आई आपको? चलिए फ्रेंड्स, अब हम निकालते हैं AB स्क्वायर।
अगर इसमें ट्राइंगल ए बी ई लूँ, ए बी ई, तो सी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ए बी स्क्वायर ये कर्ण है बराबर बी यू स्क्वायर प्लस ए यू स्क्वायर, तो ए यू हमारा कितना है एच स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, बी ई स्क्वायर। अगर यदि मैं बी ई निकालूं, बी ई निकालूं, बी ई, तो कितनी आएगी, ई डी कितनी थी ए बाई टू, ए बाई टू में से ई डी क्या कर दें सब्सट्रैक्ट कर दो, तो हमारी बी ई निकल आएगी। यहाँ पर बी ई की वैल्यू रख दो, बी की वैल्यू रखो यहाँ पर एच स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस ए बाई टू माइनस ई डी, माइनस ई डी। अब ट्राइंगल लेते हैं ए ई सी में, जब ट्राइंगल ए ई सी लोगे तो हमारी बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर बराबर, बी स्क्वायर बराबर, बी स्क्वायर बराबर, बी स्क्वायर बराबर ए बाई टू प्लस ई डी, ए बाई टू प्लस ई डी, सॉरी ए ई सी लिया है हमने, तो ए बाई टू प्लस ई डी का स्क्वायर सही है प्लस लम बेस हो गया प्लस लम कितना है एच स्क्वायर, एच स्क्वायर। तो यहाँ से ई डी के अगर वैल्यू रखें, ई डी की कितनी है, हम ई डी की यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, चाहे ऐसा ही रहने दो वैल्यू मत रखो आप। अब मुझे क्या चाहिए, इसमें से मुझे निकालना है ई डी, इसमें से मैं निकालूंगा ई डी, ई डी की वैल्यू निकालूंगा, किसकी वैल्यू चाहिए ई डी की। ई डी के लिए इसमें से समीकरण नंबर फर्स्ट में से इसको मैं फर्स्ट मान लूँ और इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लूँ, तो क्या कर दो घटा दो, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाओगे तो ई डी का मान जो आएगा वो होगा बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए। ये लॉन्ग डेरिवेशन है इसलिए मैंने सीधा डिफरेंस लेकर लिख दिया है, तो आप इसे आपस में सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट में सेकंड सब्सट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए, यहाँ से ई डी की वैल्यू आ जाएगी। आप इतना नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, अभी और भी बाकी है डेरिवेशन इसका। यहाँ से ई डी आपने नोट कर लिया। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। आपने इतना नोट किया होगा। चलिए, तो हमने यहाँ से ई डी कितना निकाल लिया, ई डी निकाल लिया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए। चलिए फ्रेंड्स, हमने ए डी स्क्वायर पे आते हैं। ए डी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, आई है हमारी ए डी स्क्वायर की वैल्यू आई एच स्क्वायर प्लस ए बाई टू माइनस के बी ई का होल स्क्वायर। हमने ई डी की वैल्यू वहाँ से क्या कितनी निकाल ली थी, बी ए स्क्वायर माइनस बी सॉरी ई डी की वैल्यू निकाली थी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए। और बी ई की मैं बात करूँ, बी ई बराबर क्या आया था हमारा ए बाई टू माइनस का ई डी की हमने वैल्यू पुट कर दी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए, तो बी ई आएगी फाइनली ए बी सी साइड के पतों में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए। इस होल स्क्वायर को मैं ओपन कर देता हूँ, इसको ओपन कर दो तो एच स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बाई फोर प्लस के बी ई स्क्वायर माइनस के ट्वाइस ऑफ ए बी होने के कारण ए इंटू बी ई
ट्वाइस ऑफ ए भी लगाओगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए इंटू बी। यहाँ से बी ई की वैल्यू रख दो, यहाँ से आप बी ई की वैल्यू रख दो इस जगह, और हमने इससे पहले आपको एच स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर बताया था, एच स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ये किसके बराबर था, सी स्क्वायर के। तो इसकी इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस का ए इंटू बी की वैल्यू कितनी आई है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। इनका एलसीएम ले लो, पूरे का एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया हमारा 4 एलसीएम आ गया, तो ये 4c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस के ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर माइनस के ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर, क्या बचेगा, बचेगा ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस के ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये किसके बराबर है, ये हमारा ए डी स्क्वायर के बराबर है, ए डी स्क्वायर के बराबर है। यहाँ अगर मैं इसका क्या ले लूँ, स्क्वायर रूट, वर्गमूल ले लूँ, अगर यदि अब मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो ए डी बराबर कितना आएगा, ए डी बराबर आएगा हमारा, ए डी बराबर 1/2 अंडर रूट में, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। यही हमारी पहली मीडियन आई थी, एम ए की वैल्यू 1/2 अंडर रूट में ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। यही हमने क्या नाम दे दिया था इसको, मीडियन एम ए बराबर 1/2 अंडर रूट में ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये हमारी पहली मीडियन आई थी, तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया मीडियन एम ए बराबर कितना होगा, इतना होगा। जिस साइड पे आप मीडियन खींच रहे हो उस वाली साइड को क्या करना है, माइनस करना है, और शेष दोनों साइड के स्क्वायर के सम को 2 टाइम्स करके उसमें से ए स्क्वायर को घटा देना है, डिवाइडेड बाई होल 2 हो जाएगा। तो ये मीडियन एम ई निकल के आ गई। इसी प्रकार से अगर साइड एम बी पर निकाल रहे हो तो मीडियन 1/2 अंडर रूट में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अगर मीडियन साइड सी पर डाल रहे हो तो मीडियन एम सी बराबर 1/2 अंडर रूट में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी पर खींच गई तो सी वाली साइड को माइनस कर दोगे, माइनस का सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हमारा पहले बता ही दिया आपको। तो इस तरीके से आप नोट कर लो, एम ए एम बी एम सी तीनों मीडियन कैसे प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मीडियन प्रूव करना समझ में आ गया होगा। ये सब आपने नोट कर लिया। चलिए फ्रेंड्स, अगर ये सब आपने नोट कर लिया हो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और इस वीडियो को कमेंट अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और जो भी फ्रेंड्स नए हैं वो सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। बाय, टेक केयर।